इतना तो दुनिया जान गई है कि आईपी गुप्ता 12,000 ने लाखों का उलटफेर कर देगा। तो आईपी मेरे गुप्ता बिना ना आप सरकार बना सकते हैं ना सोच सकते हैं, ये फाइनल है। 4 बजे भोर पे हमारे लोग लाइन लगा देंगे और किसी को वोट नहीं करने देंगे जब तक हमारा वोट नहीं हो जाता है। आईपी गुप्ता अकेला नहीं लड़ेगा, 80 लाख पान समाज लड़ेगा और साथ में, लेकिन हमने ये कर दिखाया है जो दुनिया नहीं सोची थी कभी। और हम लोगों ने मानसिक रूप से तैयार हैं कि 140 सीट पे लड़ेंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, आईपी गुप्ता ने आखिरकार ऐलान कर ही दिया कि कितनी सीटों पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी हां, 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आईआईपी पार्टी कर रही है और इसी से रिलेटेड इनसे हम बात करेंगे कि कितना मुश्किल होगा ये राह, क्योंकि सिर्फ इनकी पार्टी ही नहीं, सामने एनडीए और महागठबंधन भी है और ऐसे में इनकी पार्टी नहीं है। और क्या लगेगा कि जितनी भीड़ आई थी गांधी मैदान में, क्या वो समर्थन वोट में तब्दील कर पाएंगे आईपी गुप्ता? देखिए, ये मिलियन टन क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जो भीड़ आती है ना वो वोट करती है, जो लाई जाती है वो नहीं करते। आपको याद दिलाऊं, लालू जी की भीड़ कभी आई थी, वोट किया था। 2013 में नरेंद्र मोदी जी की भीड़ आई थी, वोट किया था। जेपी वोट आया था, भीड़ आई थी, किया था। अन्ना आंदोलन में भीड़ आई थी, किया था। ये आज के डेट में जो भीड़ आती है वो वोट करती है। और शायद मैं 100% पहला होगा हमारा जाति जो वोट कन्वर्ट करेगा। जो लोग बाहर में पलायन करके गए हैं वो भी आएंगे और 6 बजे सुबह से हमारे लोग लाइन पे लगेंगे, या 4 बजे भोर से। आप देखिएगा जिस तरह से गांधी मैदान में एक बार और रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी। नहीं, बिल्कुल। गांधी मैदान में रात के 2 बजे हम लोग 80% भर दिए थे ना, उसी तरह बूथों पे 4 बजे भोर पे हमारे लोग लाइन लगा देंगे और किसी को वोट नहीं करने देंगे जब तक हमारा वोट नहीं हो जाता है। तो आईपी गुप्ता जी, 1-2 सीट नहीं, आपने 140 सीटों पर अपने पार्टी को चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में 140 सीट कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? क्योंकि देखिए, अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महागठबंधन में होते, एनडीए में होते, किसी के साथ गठबंधन में होते तो शायद ये राह मुश्किल नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं आपके लिए वोट मांगने, बताने कि आईपी गुप्ता कौन है, क्यों वोट दीजिए। लेकिन अकेले आईपी गुप्ता कैसे मोर्चा संभालेंगे? ये अकेले आईपी गुप्ता नहीं है, 80 लाख पान समाज के लोग हैं। और आपको बता दें कि 158 सीट जो हम लोगों ने 10,000 का ऊपर, उसमें 45 लाख वोट हमारा है। आईपी गुप्ता अकेला नहीं लड़ेगा, 80 लाख पान समाज लड़ेगा और साथ में जो जमात हमारे साथ आएंगे वो लड़ेंगे। अकेले आईपी गुप्ता नहीं लड़ेंगे। आईपी गुप्ता जी, एक और सवाल है कि पान समाज के लिए आपने आंदोलन किया, आपने जमीन से हवाई जहाज तक उड़ान भर लिया और उसके बाद पार्टी की घोषणा कर दी, खूब भीड़ आई, अभी तक उस भीड़ की चर्चा हो रही है। मतलब पटना में नहीं, दिल्ली तक ये आवाज गुज रही है, आप पे तो फिल्म भी बनने जा रही है। लेकिन जो घोषणा आपने किया है, कि आपको नहीं लगता इसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आपको रोकने टोकने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जब भी कभी आप बड़ी काम करने जाते हैं, बड़ी परेशानियां, बड़ी तपस्या, ये सारी चीज़ें तो होगी, लेकिन हमने ये कर दिखाया है जो दुनिया नहीं सोची थी कभी। ये ठीक उसी तरह हम ये भी कर दिखाएंगे। एक और सवाल कि पान समाज को लेकर आप शुरू से चल रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके का हौसला दिखा रहे हैं, हिम्मत जिस तरीके का आईपी गुप्ता में है, सभी समाज के लोग आपको देख रहे हैं, जानने लगे, पहचानने लगे। तो क्या ये पार्टी में सिर्फ आपके पान समाज के लोगों की एंट्री आपने रखी है? टिकट देने में क्या समाज, जाति, धर्म देखकर दिया जाएगा टिकट, या फिर कोई और भी जाति के लोग आएंगे तो आईपी गुप्ता स्वागत करेंगे? देखिए, ये जाति से जमात की ओर तो मैंने 13 अप्रैल को गांधी मैदान हमने पार्टी का निर्माण किया था। 15 तारीख को हमने जाति से जमात की ओर बढ़ा दिया था कदम। हम उन सारे लोगों के साथ में करेंगे और उनको टिकट देंगे जो जीतने की मादा रखता है, जो टिकट के लिए आएंगे। और मैं उनकी क्रेडेंशियल को देखूंगा, लेकिन एक बात जरूर है कि हम लड़ेंगे जरूर। और आईपी गुप्ता मतलब पान समाज समझा जाता है, तो और कौन सी जाति है जिसका समर्थन आईपी गुप्ता को मिल रहा है? देखिए, बिहार में नहीं, देश में जातिगत पार्टियां हैं आज के डेट में। कुछ पार्टियों को छोड़ दें, भाजपा या कांग्रेस को, तो जातिगत ही पार्टियां हैं। क्षेत्रीय जितने भी पार्टी वो जातिगत पार्टी है। और बाद में जब अलायंस करते हैं ना, तो इस सारी चीज़ों, बंधनों को तोड़ते हैं। पर आप अलायंस नहीं किए? नहीं, वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं अपना काम अपने तरीके से करने में विश्वास करता हूँ।
शायद मैं पहला पार्टी होगा एकदम न्यू बॉर्न पार्टी जो जगह बता दिया, विधानसभा बता दी कहाँ कहाँ से लड़ने जा रहे हैं। इसमें तो अभी जन स्वराज भी, क्योंकि प्रशांत किशोर तो डेटा के साथ चलते हैं, वो भी पीछे हैं, लेकिन आईपी गुप्ता आगे निकल गए। किसका हाथ है इसके पीछे? मेरे दिमाग का हाथ है। एक नई पॉलिटिक्स करने की दिशा में ये पहली कदम है। और मैं बताऊं, डेटा से राजनीति नहीं होती, डेटा से प्लानिंग होती है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग द परसेप्शन, और आप कैसे इन सारी परसेप्शन को कैरी आउट करते हैं। दैट्स व्हाट आईपी गुप्ता डज ऑल द टाइम। आगे कौन से पार्टी से, कौन से महागठबंधन में आप जाएंगे? नहीं तो डिपेंड, कई बार हमने पूछा है, लेकिन कई बार आपने सवाल टाला है ये कहकर कि जब भी ऐसा कोई निर्णय हम लेंगे सबसे पहले आपको बताएंगे, पर फिर भी किसकी तरफ रुझान ज्यादा है? रुझान उसी तरफ जाएगा जिधर से हमारे आरक्षण की ठोस हवा आ जाएगी, आरक्षण सपोर्ट की ठोस हवा आ जाएगी, उधर ही जाएंगे। जी, आरक्षण से जुड़ा हुआ एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि आपने पान आंदोलन की शुरुआत की, पटना भर दिया, पार्टी लॉन्च कर दिया, कई बड़े बड़े लोगों का फोन कॉल आ रहा है आईपी गुप्ता को, फिल्म भी आप पर अब बनने जा रही है, लेकिन आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा है। एक दो बार हमने सुना कि बात हुई, लेकिन आरक्षण तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। क्या मुद्दा को भटकाया जा रहा है? देखिए, जो 80 बरस तक या 78 बरस तक जिस समाज को हाशिए पर रखे हैं जो लोग, वो इतना आसानी से कुछ चीज़ें मान जाएंगे क्या? लेकिन मैंने अपने समाज से कहा था कि मुझे 2 दिन दो, और उन्होंने दूसरे दिन में दिखा दिया कि ताकत क्या है। और वही वोट की चोट हमारा आरक्षण वापस देगा, मैं बता दे रहा हूँ। और ये 140 जो सीट पे हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल वर्स्ट को लेके चलते हैं कि जो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। और हम लोगों ने मानसिक रूप से तैयार हैं कि 140 सीट पे लड़ेंगे। जीतेंगे कितना, मन में क्या चल रहा है? आपको एक समय पे छोड़ दीजिए, लेकिन अब कुछ सीटें जरूर है कि अकेले दम पे जीतेंगे हम लोग। तो मतलब आरक्षण को आप उस भरोसे छोड़ दिए हैं कि जीतेंगे, जाएंगे, उसके बाद फिर आवाज उठाएंगे और अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ेंगे? आरक्षण तो हमारा क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा अब आरक्षण की। आईपी गुप्ता की बात हो रही है, भीड़ की बात हो रही है, नई पार्टी की बात हो रही है, और अब तो 140 सीट पे आईपी गुप्ता ने ऐलान किया है, उसकी भी बात होगी, लेकिन आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा है। हमसे तो पूछिए आरक्षण की बात कौन कौन कर रहा कहाँ तक बात है। समय पे आने दीजिए, हम बताएंगे वो भी कि आरक्षण की बात कौन कौन। अच्छा, इतना बात आप मानते हैं ना कि विधानसभा में 200, 300, 500, 2000 पे डिसाइड होता है जी। और मैंने जो अभी 140 सीटों का अनाउंस किया, 15 से 80 हज़ार के बीच का है, 40 लाख प्लस है, और 12,000 का अंदर था सरकार बनने और बिगड़ने में। इतना तो दुनिया जान गई है कि आईपी गुप्ता 12,000 ने लाखों का उलटफेर कर देगा। तो मेरे बिना ना आप सरकार बना सकते हैं ना सोच सकते हैं, ये फाइनल है। आईपी गुप्ता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? सच पूछे तो मन अभी नहीं बनाया है। मैं अपने लोगों को लड़ाना चाहता हूँ। पर लोग तो चाहेंगे कि आईपी गुप्ता। हाँ, लोग अगर चाहेंगे तो लड़ना पड़ेगा। कहाँ से? जमुई? नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन जमुई मेरा घर है और पहला चॉइस तो जमुई के अलावा कुछ और हो नहीं सकता है, लेकिन देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे आईपी गुप्ता जी को, जिन्होंने अभी कितनी सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, इनकी पार्टी कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ेगी, एक एक डेटा इन्होंने दे दिया। और ये बात सच है कि अभी तक जहाँ सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है एनडीए और महागठबंधन के भीतर, नई पार्टी की अगर हम बात करें जन स्वराज, तो उसने भले ही बता दिया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से चुनाव कौन कौन लड़ेगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आईपी गुप्ता ने ये ऐलान किया है कि 140 से ज़्यादा सीटों पर ये चुनाव इनकी पार्टी लड़ेगी। और बात रही आईपी गुप्ता की, क्योंकि इनके जो लोग हैं, इनके जो समर्थक है, वो जानना चाहेंगे कि आईपी गुप्ता कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बताया कि ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल इन्होंने सोचा नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इनके लोग चाहेंगे कि ये चुनाव लड़े। और जैसा कि इन्होंने ये भी कहा कि जमुई इनका गृह जिला है, तो हो सकता है कि जमुई से ये चुनाव लड़े और बाकी राजद और भाजपा को टक्कर दे। आप उस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।